हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपने सैम्पल पेपर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8th का फैक्टराइजेशन टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज हम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शन ए लेंगे सबसे पहले, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपसे पूछा है कि फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये बीच की जो टर्म है इसे हमें स्प्लिट करना होता है, ठीक है। और हमें उसे कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि हमें उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर 10 मिले और उन्हीं दोनों नंबर्स को इंटू करने पर क्या मिले, 21। तो हम 21 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 3 7 हो जाएगा 21 एंड 7 1 हो जाएगा 7। मतलब मुझे दो फैक्टर्स मिले 3 एंड 7। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 3r हम लिखेंगे एंड इसे लिखेंगे प्लस का 21। मैंने दोनों माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस और साइन आता है माइनस का। तो मेरी जो कंडीशन थी -7 -3, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारा -10, और -7 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा +21। दैट मीन्स आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगला जो स्टेप है वो ये है कि मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों में प्रेजेंट हो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर इन दोनों में प्रेजेंट है। अब यहाँ 2 आर हैं, दो में से एक बाहर निकाल दिया तो एक आर बच गया माइनस, ये वाला आर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया आपका 7। एक माइनस है एक प्लस है, तो इन दोनों में से हम -3 कॉमन ले लेंगे। जब -3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा r -7। आप चेक कर लीजिए, -3 इंटू आर करेंगे तो -3r आ जाएगा, -3 इंटू -7 करेंगे तो +21 आएगा। दैट मीन्स आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ब्रैकेट में ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे फैक्टर्स, ये भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो हमारे दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक बनेगा r -7 और दूसरा बनेगा r -3। तो अब हम अपने ऑप्शंस में से चेक कर लेंगे। तो ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। वहाँ हमें दिया हुआ है p² -17p -38। ये जो 38 है हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे सबसे पहले। सो 2 1 2, 2 9 18 एंड 19 तो किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो ये हो जाएगा 19 1। अब आप देखिए p² -19p + 2p -38। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ने ऊपर तो दोनों माइनस माइनस लिए थे, यहाँ एक माइनस और एक प्लस क्यों लिया। वो इसलिए लिया कि अगर मैं -19 -2 करूँगी तो आ जाएगा मेरा -21, जो कि मुझे यहाँ चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए -17। तो माइनस प्लस होता है माइनस और साइन माइनस का आता है, तो 19 -2 हो जाएगा हमारा 17 और साइन माइनस का आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन, इसमें से कॉमन है p, तो ब्रैकेट में आएगा p -19। इन दोनों में से क्या कॉमन है, +2, तो ये आएगा p -19। तो अब जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो होगा p -19 एंड p + 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है ऑन डिवाइडिंग p 4p² -16 बाय, अगर हम इसे 4p p -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो अभी हमें इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। p इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो हम लिखेंगे 4 कॉमन है। 4 कॉमन है तो ये आ जाएगा मेरा p² -4, और ब्रैकेट में लिखेंगे 4p p -2। तो p इंटू 4 और 4p ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। अब आपको क्या मिल रहा है, ये मेरा रफ कॉलम का एरिया है। सो दिस इज p² -4 अपॉन p -2। p² -4 को मैं लिख सकती हूँ p² -2 का होल स्क्वायर अपॉन p -2। यहाँ आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a² - b² होता है a + b,
और होता है इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो एक लिखेंगे p प्लस 2, एक लिखेंगे p माइनस 2, और ये जो डिवीजन में p माइनस 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, जो है p प्लस 2। क्वेश्चन 4 में उन्होंने हमसे पूछा है कि 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो इसमें हम इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, y। तो ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 3x माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास प्लस का 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3x। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है, जो कि सेम नहीं है। तो अब मैं अगली स्टेप में इन्हें सेम बनाने के लिए ये जो माइनस साइन इसको कॉमन ले लूँगी, तो यह आ जाएगा 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। तो अब जो मेरे फैक्टर्स बनेंगे वो फाइनल फैक्टर्स बनेंगे 2y माइनस 3 एंड 3x माइनस 2। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टर्स ऑफ 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये बचा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे 3, इसे मैं लिखूंगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2। ठीक, ये हो जाएगा मेरा 3, इन दोनों में से कॉमन आएगा m, तो ये हो जाएगा m प्लस 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि 1 तो कॉमन ही होना है, तो ये हो गया m प्लस 2। अब आप देखिए आपके फैक्टर्स हो गए, 3 तो आएगा ही, एक फैक्टर बना आपका m प्लस 2 और अगला जो है वो बन जाएगा m प्लस 1। अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा वाला सही है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, 3m प्लस 1 m प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि भाई फैक्टराइजेशन करना है मुझे 12x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर का। अगेन इन दोनों में से मुझे कॉमन ढूंढना है, तो 3 कॉमन है, x कॉमन है एंड y कॉमन है। तो जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक तो बचेगा 4x प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 5y। आप चारों ऑप्शंस में से क्रॉस चेक कर लीजिए, हमारा ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन सी है वो है हमारा करेक्ट आंसर। सेक्शन बी जो है वो देख पा रहे होंगे आप, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है ऑन वन डे इन क्लास 8th B टीचर इज एक्सप्लेनिंग द फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स एंड फैक्टराइजेशन यूजिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। तो एक टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं फैक्टराइजेशन को टर्म्स को रीग्रुप करके और एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करके। इन सम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टर्म हैज अ कॉमन फैक्टर। अब वो कह रहे हैं कि कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में हर टर्म का कॉमन फैक्टर हो, ये ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर टू फैक्टराइज दोस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस टर्म्स हैविंग कॉमन फैक्टर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो क्या करेंगे ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए, जिन टर्म्स का कॉमन फैक्टर होगा उसे हम एक साथ ग्रुप करेंगे। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ कैन बी यूज फॉर फैक्टराइजेशन, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, हम उन्हें भी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें फैक्टराइज करना है 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108 को। इन दोनों में से कॉमन देखिए और इन दोनों में से कॉमन देखिए। इन दोनों में से यदि आप कॉमन देखेंगे तो 23x कॉमन है, तो ये हो जाएगा y माइनस 23 2 सा क्या हो जाएगा आपका 46 प्लस, अगर आप इन दोनों में से देखेंगे तो 54 कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 2। सो योर फाइनल आंसर विल बी 2x प्लस 54 एंड y माइनस 2। सो 23x प्लस 54 एंड y माइनस 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन 8 में उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज करना है। इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि होगा ए प्लस बी और होगा ए माइनस बी। तो इसे हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये है आपका करेक्ट आंसर। एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए। तो क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस और y कॉमन है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जब आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है। अब आप ये देखिए ये दोनों सेम है, तो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं x माइनस वाई और अगला जो फैक्टर है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, अब वो पूछ रहे हैं कि भाई x प्लस 2y का जब आप होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या फैक्टराइज्ड फॉर्म आएगा। चलिए देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के। तो लेट्स चेक, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया आपका इस ब्रैकेट का -4। यहाँ लिखेंगे आप 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 16x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर आएगा। ये 4y स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 8xy। तो इसमें से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 5 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। और अगर मैं इन सब में से x कॉमन ले लेती हूँ, ये आएगा हमारा -15x स्क्वायर प्लस 8xy। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों ऑप्शंस में से कहीं नहीं दिया है, तो इसे हम लेंगे नन ऑफ दीज। इसके बाद सेक्शन सी देखिए, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 to 13 2 मार्क्स का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों में से चेक करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा b कॉमन, तो ये आएगा आपका 6a माइनस बी। और अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा +2c। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6a माइनस बी। तो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो आएगा b प्लस 2c और अगला जो फैक्टर आएगा वो आएगा 6a माइनस बी। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है अगेन फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कैसे किया जाए, चलिए अंदर मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। तो है तो यहाँ हम लिखेंगे 100 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 का इन्होंने होल स्क्वायर दिया हुआ है, आइडेंटिटी लगाएंगे 100 माइनस ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25, ये हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 75। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको फैक्टराइज कर लें, या फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसे ऐसे लिखें 10 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये हो गया आपका a स्क्वायर का काम कर रहा है और ये b स्क्वायर का काम कर रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 10 प्लस ब्रैकेट में x माइनस 5 एंड अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 10 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 10 प्लस x माइनस 5 और ये हो जाएगा 10 माइनस x प्लस 5। तो मेरे जो फाइनल फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस x। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपका ये फैक्टर्स आएंगे और इस तरीके से करेंगे तब भी आपके सेम फैक्टर्स आएंगे। सो आवर करेक्ट आंसर इज x प्लस 5 एंड 15 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। So x is common, x is common, x plus 3 plus 2 is common, x plus 3. So this is x plus 2 and x plus 3 is the correct answer. Factorization question number 15 का है। पहला पार्ट p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, p कॉमन, p प्लस 8 माइनस 2 कॉमन, p प्लस 8। सो आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आएगा p माइनस 2, एक आ जाएगा p प्लस 8। सेकेंड वाला देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6। तो x minus 4 and x minus 6 is the correct option for question number 15 part 2. Question number 16 is first part 75 a cube b square minus 108 a b 4। अब अगर हम इन दोनों में से चेक करें तो क्या क्या कॉमन है, तो लेट्स चेक द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट 75। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा। तो 75 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 108 के भी हम फैक्टर साइड में ही चेक कर लेते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 108 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास केवल 3 ही कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे और b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा 25 a स्क्वायर माइनस, इसमें से जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, दैट मीन्स 36 b स्क्वायर। और इसके बाद में हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a b स्क्वायर। 25 को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3a b स्क्वायर, एक आ जाएगा 5a प्लस 6b और दूसरा जो आएगा वो आएगा 5a माइनस 6b। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये दिया हुआ है 49 ब्रैकेट में a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 25 a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे लिखें, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 ब्रैकेट में a माइनस b,
इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं -5 ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका हम कैसे लिखेंगे, इसका भी हम होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये अगेन आपकी आइडेंटिटी बन रही है ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी होती है। तो ये आएगा आपका a क्या है 7, a माइनस बी, b क्या है पूरा का पूरा ये है, तो हम इसे लिखेंगे 7a माइनस बी प्लस 5 ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरीके से हमें लिखना होगा। अगले ब्रैकेट में लिखेंगे a की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 7a प्लस बी माइनस 5 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। दिस इज 7a माइनस 7b प्लस 5a प्लस 5b, और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 7a प्लस 7b माइनस 5a माइनस 5b। सो 7a प्लस 5a इज 12a माइनस 7 प्लस 5 इज माइनस 2b, एंड यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 5 इज 2a, एंड ये आ जाएगा 7b माइनस 5b इज प्लस 2b। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सेक्शन ई देखेंगे। सेक्शन ई जो है वहाँ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन 18 to 20, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का है। यहाँ हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को मुझे डिवाइड करना है किससे, y प्लस 5 से। मैं फैक्टराइज करूँगी, इसे लिखूँगी वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा y कॉमन y प्लस 5। मैं नीचे लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा y कॉमन y प्लस 5 प्लस 2 कॉमन y प्लस 5 डिवाइड बाय y प्लस 5। तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, y प्लस 5 y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y प्लस 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का पहले का आंसर। अगला है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। इसे मैं ब्रेक करूँगी तो मैं लिखूँगी m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2, क्योंकि माइनस 16 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, और हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड। m कॉमन m माइनस 16 प्लस 2 कॉमन m माइनस 16 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। यहाँ मिलेगा m प्लस 2 m माइनस 16 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, दोनों कैंसिल हो गए। तो जो फाइनल आंसर है वो है m माइनस 16। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 दिया। इसे मैं लिखूंगी a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि a स्क्वायर को ले लेंगे हम कैपिटल A एंड b स्क्वायर को ले लेंगे हम कैपिटल B। तो ये जो आपका बनेगा ये बनेगा कैपिटल A का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल B का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखेंगे a प्लस बी और लिखेंगे a माइनस बी। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर, और अगले में आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगेन इसमें एक बार और आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला है वो है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16, a कॉमन a प्लस 4 प्लस 4 कॉमन a प्लस 4। सो आपके दो फैक्टर्स आएंगे a प्लस 4 और उसे आप लिखोगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25। p कॉमन है p माइनस 5, माइनस 5 कॉमन है p माइनस 5। ये हो जाएगा आपका p माइनस 5, और इसे हम लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर।
थर्ड वाले में चलेंगे। थर्ड वाला जो है वो देखिए आप 25m² प्लस 30m प्लस क्या दिया हुआ है 9। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 25 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 और 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, ये आ जाएगा आपका 225। अब क्या करना है हमें, 225 के फैक्टर्स देखने हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। मुझे ये चेक करना है कि मुझे 30 कैसे मिल रहा है। तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 25m² प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9, क्योंकि 15 इंटू 15 225 होगा और 15 और 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 30। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों में से हमारे पास है 5m कॉमन, तो ये बचेगा 5m प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन है तो यहाँ बचेगा मेरे पास 5m प्लस 3। तो यहाँ हमारे पास फाइनली बचेगा 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। तो फाइनल जो आंसर आएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैं क्वेश्चन नंबर 4 नीचे की तरफ सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। तो 49y² प्लस 84yz प्लस 36z² है। इसे करने की कोशिश करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख सकती हूँ 6z का होल स्क्वायर। अब 84 के हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आई कैन ब्रेक इट एज 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू y इंटू z। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये आपका a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली लिख देंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। और यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्लास 8th का फैक्टराइजेशन टॉपिक का सैम्पल पेपर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और यदि आपको कहीं डाउट है तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे कहीं भूल चूक हुई हो तो एडवांस में उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। ब्लेस यू।